सेक्टर में सुप्रीम कोर्ट ने जो डायरेक्शन दिया था कि जब किसी प्रकार की रोक नहीं है तो पिछड़ा वर्ग का 27% आरक्षण लागू क्यों नहीं करते। दिग्विजय सिंह बैठे हैं 2002-03 में 27% आरक्षण, 14% भी कांग्रेस पार्टी ने, महाजन आयोग का जो रिपोर्ट थी कांग्रेस पार्टी ने लागू किया। उस समय भी 16 साल तक, 15-16 साल तो शिवराज सिंह मुख्यमंत्री रहे, पिछड़ा वर्ग के थे, उमा भारती जी थी, बाबूलाल गौर जी थे, अब मोहन यादव जी आ गए। तो पिछला भी जब दिग्विजय सिंह जी ने लागू किया था उसको रोकने का काम किया। हमारी जब सरकार बनी, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बने 2018-19 में, कांग्रेस पार्टी ने 14% आरक्षण बढ़ा के 27% करने का काम किया, अध्यादेश लाए विधानसभा में, कानून बनाने का काम किया। शर्म तो तब आती है कि जो मुख्यमंत्री बन गए हैं वो भी विधायक थे उस सदन के, वो भी विधायक थे और सर्वसम्मति से पारित हुआ था। सभी दल के लोगों ने 27% आरक्षण लागू करने के लिए वहां पर सर्वसम्मति से पारित किया था। पर आप हमारे कांग्रेस के नेताओं के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद शाम को वक्तव्य आता है जैसे जबरदस्ती दिलवाया जाओ। एक मंत्री बैठे थे बगल में जो आरएसएस के बहुत, उनके पिताजी भी और वो भी खाटी लोग हैं, जबरदस्ती जैसे दिलवाया जा रहा हो। क्या बोल रहे हैं कि कांग्रेस ने गलत तरीके से 27% आरक्षण दिया है, 2-3 पेपर, 2-3 कागज पेश किए और 27% आरक्षण दे दिए। अरे तो उस समय जो आपके चाहे शिवराज सिंह चौहान हो, एक से वरिष्ठ नेता उस सदन में थे, खुद ये मुख्यमंत्री उस सदन के सदस्य थे, उस समय क्या मुंह आपका सिला हुआ था? आपने उस समय आपत्ति क्यों नहीं उठाई? और आज जो अधिकार मिला है कांग्रेस ने दिया है, बार बार रोकने की क्यों कोशिश हो रही है? सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में लिंगरान करने की कोशिश की जा रही है और इनके सॉलिसिटर जनरल वहां खड़े होके डेट देने को तैयार नहीं है, सरकार की तरफ से वक्तव्य नहीं देते हैं या बोलते हैं हम इसके पक्ष में नहीं हैं। इससे यह साबित होता है ये अन्यायी है, अत्याचारी है, ये नहीं चाहते पिछड़ों को सम्मान मिले, अनुसूचित जनजाति को सम्मान मिले, यहाँ की महिलाओं को सम्मान। परवर जी लोधी, पूर्व विधायक बंडा से मैं आग्रह करता हूं कि वो मंच को संबोधित करें। बोलिए भारत माता की। कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी आज हमारे जिले अशोकनगर में न्याय सत्याग्रह कार्यक्रम में उपस्थित। सबसे पहले मैं आदरणीय हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय दिग्विजय सिंह जी, कार्यक्रम में उपस्थित आदरणीय हमारे प्रदेश के कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय जीतू पटवारी जी, आदरणीय राजा साहब एवं कार्यक्रम में उपस्थित सभी हमारे पूर्व मंत्रीगण, पूर्व विधायकगण, सभी हमारे कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारीगण, सभी इस कार्यक्रम में सम्मिलित सभी हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ युवा कार्यकर्तागण, माता बहनें, सभी को मैं प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। आप सभी को मैं बताना चाहता हूं कि आज न्याय सत्याग्रह कार्यक्रम की हमें यहां अशोकनगर में आवश्यकता क्यों पड़ी? भैया एक शांत हो जाओ 2 मिनट के लिए। आप सभी को पता होगा कि हमारे मुगाली विधानसभा के ग्राम मुंडरा में लोधी समाज के श्री किशन सिंह लोधी जी के लड़के रघुराज लोधी और उसका छोटा भाई, उन दोनों के साथ उसी ग्राम के सरपंच के लड़के विकास यादव ने जो भी आपसी रंजिश हो उसको लेकर रघुराज लोधी के छोटे भाई को एक तो मारपीट करी, पहले उसकी गाड़ी भी घर से छीनी, उन लोगों के साथ मारपीट करी और एक अमानवीय कृत्य उसे गंदगी मेला खिलाने का काम किया। वो दोनों भाई कलेक्टर के पास गए, एसपी के पास गए, जनसुनवाई कार्यक्रम में गए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार के होते हुए उनकी एक भी नहीं सुनी गई। उसके बाद
आदरणीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी का दौरा सागर छतरपुर होते हुए ओरछा का था। उस दिन वो दोनों भाई ओरछा अपनी आप बीती जो उनके साथ अमानवीय घटना घटी उसको बताने के लिए आदरणीय जीतू पटवारी जी के पास गए और जो सत्य था उन दोनों भाइयों ने रो रो के उनकी बॉडी लैंग्वेज कह रही थी कि उनके साथ सत्य घटना हुई है और आदरणीय जीतू पटवारी जी को बताया कि मेरे साथ ये अमानवीय घटना घटी है। इसमें ना ही वहां के विधायक ना ही कोई भारतीय जनता पार्टी के नेता किसी ने ना ही प्रशासन ने मेरा सहयोग नहीं किया। आदरणीय जीतू पटवारी जी ने जो उन्होंने बताया और उन्हीं से पूछ के कि आपको कोई आपत्ति तो नहीं, मैं आपने जो बात रखी है मैं अपने सोशल मीडिया में अपनी फेसबुक अकाउंट से ये मैं वायरल करूंगा। तो उन दोनों भाइयों ने बोला मुझे कोई आपत्ति नहीं। आदरणीय जीतू पटवारी जी ने अपने सोशल अकाउंट से अपने फेसबुक अकाउंट से उसे वायरल कर दिया। तब जाके हम लोगों को यह जानकारी लगी कि भारतीय जनता के राज में लोगों को मेला खिलाने का काम किया जा रहा है। जिन व्यक्तियों ने उस लोधी समाज के लड़के के साथ अमानवीय कृत्य किया करा उनके ऊपर तो कोई FIR उन्हें कोई दंड नहीं दिया गया। लेकिन जिस व्यक्ति ने हमारे आदरणीय जीतू पटवारी जी ने उन लड़कों की सहायता करने का काम किया उनके ऊपर भारतीय न्याय संहिता के आधार पर झूठी FIR दर्ज हो गई। यहां मेरी लोधी समाज के बहुत से ऐसे लोग बैठे होंगे, मैं उनसे भी निवेदन करना चाहूंगा क्या भारतीय जनता पार्टी में लोधी समाज के विधायक सांसद मंत्री नहीं है? क्या लोधी क्षत्रिय समाज का संगठन नहीं है? तो ये लोग क्यों चुप रहे? मैं तो इस चीज को भी स्वीकार करूंगा कि आपकी लोधी समाज के साथ, आपकी लोधी समाज के युवाओं के साथ उनको कोई मेला खिलाने का काम कर रहा हो, उन्हें गंदी खिलाने का काम कर रहा हो, लेकिन आप लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां बैठे हुए सभी, क्योंकि एक अमानवीय कृत्य हुआ है, यह पूरी मानव जाति के लिए एक विचार करने वाली बात है कि आज के युग में जहां भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम पूरे विश्व में सबसे आगे हैं, वहां उनके राज में लोगों को मेला खिलाने का, गंदी खिलाने का काम किया जा रहा है। मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं यदि ऐसे ही आप लोगों को मेला खाकर, गंदगी खाकर और ऐसे ही वोट देते रहना तो देते रहिए, लेकिन ये हम लोग स्वीकार नहीं करेंगे। हम आप लोगों से निवेदन करते हैं कि जब तक तन में जान है तो कांग्रेस के साथ रहेंगे और पूर्ण रूप से आदरणीय जीतू पटवारी जी के लिए, जिन्होंने जब से अध्यक्ष पद संभाला है तभी से एक दिन रुकने का काम नहीं किया। आज वास्तव में वो गरीब, वंचित, शोषित, पीड़ितों जिनके साथ गलत हो रहा है उनका सहयोग करने का काम कर रही है। दूसरी लड़ाई में आप लोगों ने सहयोग किया, ऐसे ही आप लोग आगे सहयोग करते रहिए। आने वाले समय में जब 2028 में हमारी सरकार बनेगी तो हम हमारी कांग्रेस की सरकार जो आप लोगों के साथ ये अमानवीय कृत्य हो रहे हैं, एक एक कृत्य का जवाब देने का काम हमारी कांग्रेस की सरकार करेगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।